रामपुरा से लेकर के अग्रसेन बाजार तक के इलाकों में जाकर के और व्यापारियों के साथ बातचीत की, दीपावली की रामाश्यामा की बधाइयों का और शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। और लगातार पिछले 3-4 दिनों से स्पीकर कैंप कार्यालय से लेकर के और शहर के सड़कों बाजारों तक लगातार बिरला से मिलने के लिए जो संसदीय क्षेत्र के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और दीपावली की रामाश्यामी और बधाई का एक लंबा दौर यहां पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। स्पीकर बिरला से आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। बिरला साहब, लगातार रामाश्यामी का दौर जारी है। आपने अग्रसेन बाजार में भी व्यापारियों से मुलाकात की है और ये दीपोत्सव श्रृंखला के कार्यक्रम भी फिलहाल चल रहे हैं। दिवाली का ये पर्व सबकी समृद्धि खुशहाली का पर्व है और भारत के अंदर दिवाली की आध्यात्मिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है, संस्कारों का महत्व भी है और आपस में मिलने जुलने से हम सामुदायिक संस्कृति को बढ़ाने का पर्व भी है। और इसीलिए दिवाली के पर्व पर सभी लोग अपने अपने परिवार, सगे संबंधी सबसे मिलते हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है और इस परिवार के नाते मेरी भी जिम्मेदारी होती है कि मैं परिवार के लोगों से मिलूं और उनकी समृद्धि खुशहाली में हम किस तरीके से और समृद्धि खुशहाली ला सकते हैं, सामूहिकता से काम करें और प्रगति खुशहाली कैसे हो सकती है उसके लिए लोगों से समय समय पर जब भी रामाश्यामा होती है तो दिवाली की रामाश्यामा की जाती है। बिरला साहब, लेकिन जिन गलियों में आप खेले बड़े हुए, चुनाव लड़े, तरक्की की, स्पीकर के पद तक पहुंचे, वहीं पर पैदल चलते हुए आप लोगों से मिल रहे हैं फिलहाल दीपावली की रामाश्यामी करने, तो ये किस तरह का एक्सपीरियंस? बरसों से यहीं सामाजिक राजनीतिक जीवन, यहीं विद्यालय से महाविद्यालय सब कुछ जीवन यहीं बीता है, इन्हीं गलियों में बीता है, इन्हीं मोहल्लों में बताया, इन्हीं बाजार में। और बरसों तक यहाँ चुनाव भी लड़े और यहाँ के लोगों का प्यार से आशीर्वाद मिला। 25 साल से यहाँ से लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है, उनका आशीर्वाद है और फिर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं ताकि आशीर्वाद भी मिल जाता है, कुछ बातें भी ध्यान में आती है ताकि उनको कैसे समाधान कर सकते हैं। निश्चित रूप से सामाजिक राजनीतिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, ज़्यादा से ज़्यादा जनभावनाओं को मालूम करना और जनभावनाओं के अनुसार कार्य योजना बनाना है, ये हमारे लोक संस्कृति का आधार है। और इसीलिए लोक भावनाओं को लोक राजनीति से जोड़ते हुए सबके साथ मिलकर सबके सहयोग से कैसे योजना बना सकते हैं, यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। बिरला साहब, लेकिन आप बाजार कारोबार सब आज आपने देखा है, तो इस बार दीपावली पर क्या व्यापारियों ने आपको कहा है? बाजार कारोबार आपको कैसा नज़र आया इस बार? मुझे बाज़ार में समृद्धि आई, खुशहाली आई, दुकानदारों से भी मिला, छोटे व्यापारियों से मिला, ठेले पे फुटपाथ पे करने वालों, सबके चेहरे पे खुशी थी। लेकिन हमें और समृद्धि लानी है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक के जीवन में जब तक बदलाव नहीं होगा, हमारा लक्ष्य ऐसे ही सतत चलता रहेगा और एक दिन भारत के अंदर सबके चेहरे पे खुशी होगी, सबकी उन्नति होगी, खुशहाली होगी। ये दिन देखने के लिए हम सब मिलकर सामूहिकता से काम करें। आखिरी बात बिरला साहब, एक बड़ी फॉलोअरशिप है आपकी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बूथ का वर्कर हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, इस दिवाली पर क्या संदेश है आपका उन सब के लिए? सभी कार्यकर्ताओं को मैंने एक ही कहा है कि हम सबको भगवान ने सामाजिक राजनीतिक जीवन में लोगों की सेवा का अवसर दिया है, ये सौभाग्य हमको मिला है। तो समाज के अंतिम व्यक्ति की कठिनाई, उनकी चुनौतियों का कैसे समाधान कर सकते हैं, उनके जीवन में बेहतर समृद्धि कैसे ला सकते हैं, ये हमें काम करने की आवश्यकता है। एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति के बदलाव लाने के लिए समर्पण से, सेवा से भरपूर प्रयास करें। तो समर्पण और सेवा का संदेश दीपावली पर देने की बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं। लगातार बाजारों में निकल करके लोगों से आज बिरला ने मुलाकात की है, दीपावली की रामाश्यामा की है, दीपावली की बधाइयाँ और शुभकामनाएं दी है, बाजार का हाल भी जानने का प्रयास किया है और यही कहा है कि सेवा और समर्पण ही असल में हर दीपावली का एक सबसे बेहतर पहलू है। लेकिन जो कुछ समाज में मौजूद है उसे और बेहतर करना है और बाजार से लेकर घरों तक हमें और भी समृद्ध दिवालियाँ लानी है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गृहनगर कोटा क्षेत्र के दौरे पर इस दौरान उन्होंने बाजार का दौरा किया, वहां मौजूदा व्यापारियों से मेल मुलाकात की, दीपावली की रामा श्यामा की और उन्होंने कहा कि जब बाजार का दौरा कर रहा था व्यापारी से मेल मुलाकात के दौरान उनके चेहरे पर मुस्कान थी और साथ ही में यही समृद्धि की कामना भी उन्होंने अंत में संदेश देते हुए की है। चलिए अब